नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। आज जिस विषय में बात करने वाला हूं, अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो महसूस कीजिएगा कि मैं आज क्या कहना चाहता हूं और हमारा राज्य, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था ने देश को नष्ट करने का काम किया है। यहाँ के युवाओं की जिंदगी, यहाँ के युवाओं का भविष्य किस अंधकार की ओर अग्रसर किया जा रहा है, आज इसी पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। हमने उत्तराखंड के स्कूलों के हाल देखे हैं, लेकिन जब स्कूल पूरा करने के बाद छात्र अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तब भी उनके साथ खेला जाता है और यह खेल सरकारों के द्वारा खेला जाता है। सरकारों ने राज्यों के युवाओं के लिए कुशल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चलाई थी। याद होगा आपको, खूब प्रचार भी हुआ था, लेकिन यह योजना खुद बारिश के पानी की तरह पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी को लेकर नदियों में पहुंची और नदियों से पहुंचते पहुंचते पहुंच गई प्लेन के सिटकुल में। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पहुंचने पर इसमें भरी थी गंदगी और उसने पूरे शहर को गंदा कर दिया। मेरे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आज मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन रुकिए, आखिर मैं किसे आज कूड़ा कह रहा हूँ यह समझिए। जी हाँ, मैं खुद और मेरे जैसे हजारों युवाओं को आज यह बात कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ITI की। दोस्तों, चीन और नेपाल से लगे सीमांत इलाकों में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के साथ कौशल विकास, इसको ध्यान से सुनिएगा, कौशल विकास की मदद से युवाओं को प्रशिक्षित करने के दावे किए गए जो फेल हो गए हैं। यहाँ तक कि ITI के माध्यम से दिए जा रहे कौशल में शक्ति नज़र मुझे नहीं आती। मुझे पर्वतीय क्षेत्रों में ITI में कोई कौशल नहीं दिखता है। सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा सही रूप में पटरी में नहीं उतर पाई है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो क्या कारण है दोस्तों, जिस ITI को 2 साल में इलेक्ट्रीशियन का एक बंदा पूरा करता है, वह फिर भी कुशल इलेक्ट्रीशियन नहीं बन पाता। जिस इलेक्ट्रीशियन को बनने के लिए केवल मात्र 2 महीने का वक्त लगता है, वह 2 साल खर्च करने के बाद भी क्यों नहीं बन पाता। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आजकल के युवा मेहनत ही नहीं होते, लेकिन मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से असहमत हूँ। मुझे लगता है हमारे पहाड़ के युवा सामर्थ्यवान हैं, बस उन्हें सामर्थ्यवान बनाने की ज़रूरत है। आज इस तरह की वीडियो बनाने के पीछे क्या आधार है? क्या बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों के अभाव में पहाड़ के इलाकों में खुले ITI में क्या हो रहा है, यह बताने वाला हूँ। पिथौरागढ़ में 8, चंपावत में 5, चमोली में 3, उत्तरकाशी में तो राजकीय प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम ITI के नाम से जानते हैं, उनका संचालन सरकारी तंत्र करने में फेल हो गया है। आलम यह है कि प्रदेश में संचालित 38 ITI में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ताले लटक गए हैं, जबकि 8 ITI कागजों से धरातल पर ही नहीं उतर पाई हैं। प्रदेश में NCVT से मान्यता प्राप्त 91 ITI में से ऊखीमठ, देथाल और अंजनी शरण ITI बंद हो चुके हैं, जबकि SCVT से मान्यता प्राप्त 54 ITI में से 35 में ताले लटके हैं। प्रदेश में संचालित कुल 107 ITI ऐसे हैं जो सुविधाओं के अभाव में दूसरे ITI में संचालित हो रहे हैं। मैं यह साफ कर दूं कि मैं ITI की डिग्री के विरोध में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हमारा कहने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जिस उद्देश्य से ITI की स्थापना करते हैं, आखिर वह धरातल पर क्यों नहीं दिखती। खुद सोचो ना, जहां छात्रों के लिए सुविधाएं हैं, ना अनुदेशक हैं, तो बच्चे कैसे कुशल तैयार हो सकते हैं। जब कुशलता नहीं आएगी तो वह मजदूर ही बनेंगे। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि कुशलता के नाम पर मजदूर तैयार किए जा रहे हैं। आंकड़ों पर बात करते हैं। आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश के ITI में प्रशिक्षकों के 1386 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 4071 नियमित अनुदेशक, जबकि 176 उपनल के माध्यम से रखे गए हैं और रिक्त पड़े पदों की संख्या 739 है। इसके साथ ही NCVT से मान्यता प्राप्त 91 ITI के संबंध में 881 ट्रेड यूनिट में से
14,565 छात्र छात्राओं को पढ़ने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में 570 टिनेट ही संचालित हो रही हैं और इसमें 12,244 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मात्र 9,291 छात्र छात्राएं इसमें अध्ययन कर रहे हैं। अप्रैल 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रथम वर्ष में 5,907 और दूसरे वर्ष में 3,384 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे साफ है कि जब ITI करने के बाद युवाओं को सही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उनकी ITI के प्रति रुचि घट रही है। और जो सरकार युवाओं को कुशल बनाने का दावा करती है तो वह कुशल नहीं बन पा रहे हैं और वह मजदूर बन रहे हैं। अगर यह योजनाएं सही से ज़मीनी स्तर में उतरती है तो उत्तराखंड से बेरोजगारी के बड़े स्तर को कम किया जा सकता था, लेकिन बिना शिक्षा से क्रांति लाना संभव नहीं लगता। पहले स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और उसके बाद जब छात्र छात्राएं ITI जैसे कुछ कोर्स भी करते हैं तो उन्हें कुशलता नहीं मिल पाती है। उसके पीछे का कारण यही लापरवाही है। वह 10,000 की नौकरी करने के लिए फिर शहरों में भटकते रहते हैं। इसलिए ही मैंने शुरुआत में कहा था कि पहाड़ की उपजाऊ मिट्टी को शहरों में कीचड़ के समान समझा जा रहा है। इस बारे में इस उद्योग से जुड़े हुए मंत्री बहुगुणा जी क्या सोचते हैं यह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, अगर उत्तराखंड के युवाओं को अच्छी पढ़ाई और अच्छा कौशल मिला तो उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा में बेहतर काम कर सकता है और उत्तराखंड के साथ साथ देश को आगे ले जा सकता है। आप इस विषय में अपनी क्या राय रखते हैं वह वीडियो के इस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।